वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। हम लोग नियोजन पढ़ रहे हैं और नियोजन में 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए गए थे, कौन कौन से कदम उठाए गए थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य से होती है। 1977-78 में ही केंद्र सरकार ने इसका शुभारंभ किया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाए देश का, या सौभाग्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल टाइम पीरियड था, आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, वो 1974 से 1979 तक था। इसका कार्यकाल 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1979 था। लेकिन 1978 में ही यह योजना समाप्त कर दी गई। और जबकि समाप्त होनी चाहिए थी 1979 में। हुआ ये कि 1977 में 1977 में जब इमरजेंसी इंदिरा के कार्यकाल में चल रही थी, तो उस समय इमरजेंसी को लेकर के उस समय जो तमाम मीसा वगैरह लागू थे, उसको लेकर के और ख़ास करके नसबंदी कार्यक्रम जो चलाया गया था, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ गई और कांग्रेस टूट गई। एक तरफ कांग्रेस, बची हुई कांग्रेस थी, और दूसरे धड़े में तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस से टूट करके आए हुए कुछ लोग थे। तो 1978 में 1977 में जो है 1977 में यह कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार सत्ता से चली गई और 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जनता पार्टी, तमाम विपक्षियों ने, कांग्रेस से टूट करके कुछ लोगों ने जनता पार्टी बनाया था। जनता पार्टी में मुरारजी, तमाम घटक दलों ने मिल करके, वैसे तो नाम चल रहा था जेपी नारायण का, जयप्रकाश जेपी का, यानी बहुत चर्चित नाम है जयप्रकाश नारायण। इनको प्रधानमंत्री के दावेदारों में जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने भी मोरारजी देसाई के नाम का समर्थन किया। तो मोरारजी प्रधानमंत्री बनाए गए और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बने गए। तो इनको होम मिनिस्टर बनाया गया, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इसने इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया।
दिया 5वीं परियोजना को, और 1978 से लेकर 1983 के लिए एक योजना बनाई। लेकिन यह भी, और ये कहा जाए कि ये 78 से 83 तक की जो योजना बनी थी ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन हुआ क्या कि 2 ही साल में यानी 80 में ये जनता पार्टी तमाम मतभेदों को लेकर के, क्योंकि तमाम दलों से लोग आकर के जनता पार्टी का गठन किया था और इसमें सब शामिल थे, लेकिन आपसी मतभेदों को लेकर के या नेताओं के निस्वार्थों को लेकर के ये 2 ही साल में 1980 में ये जनता पार्टी भी टूट गई और मोरारजी देसाई को सत्ता से हटना पड़ा। 79 में ही चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने संसद भवन का बगैर सामना किए हुए लगभग 3 सप्ताह तक प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर विराजमान थे। हुआ ये था कि कांग्रेस जो है बची हुई कांग्रेस थी, खास करके इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, वो जनता पार्टी को तोड़ने में लगी थी और 1979 में तोड़ दिया और चौधरी चरण सिंह को ओबलाइज किया था कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन जब समर्थन संसद में समर्थन सिद्ध करने की बात आई तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने ये कहा कि हम समर्थन आपको तभी देंगे सरकार बनाने का जब आप इमरजेंसी के पीरियड में जो हमारे ऊपर मुकदमे लगे थे शाह आयोग के गठन के बाद, उसकी सिफारिशों के बाद, उसको आप वापस ले लीजिए। तो ये था कि आज ये जा कर के 1979 में 15 जुलाई 1979 को इन्हें शपथ लेना था, समर्थन सिद्ध करना था लोकसभा में 15 जुलाई 1979 में। तो इंदिरा गांधी अपने बंगले पर इनका इंतज़ार कर रही थी कि आए, उनसे बात हो जाए, इनको हम समर्थन दे दें और ये अपना बहुमत सिद्ध कर दें लोकसभा में। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, ना तो ये इंदिरा गांधी के पास गए और ना ये संसद भवन गए, बल्कि सीधे राष्ट्रपति भवन जा करके, उस समय नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति थे, उनको अपना वो इस्तीफा सौंप दिया। तो इस तरीके से फोल्ड हुआ इसमें। तो 78 में 5वीं परियोजना को समाप्त कर दिया गया। 78 से 83 तक के लिए छठी परियोजना की शुरुआत की गई। समाप्त और छठी योजना की शुरुआत। योजना का प्रारंभ बड़ा दिलचस्प पॉइंट है ये। छठी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 2 बार लागू की गई। एक तो जनता पार्टी की सरकार ने 78 से 83 तक के लागू किया, लेकिन 80 में जब ये सत्ता से वापसी हो जाती जनता पार्टी की, तब 80 से 85 तक फिर कांग्रेस सत्ता में आती है, वो छठी परियोजना फिर शुरू करती है। खैर वो अभी उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जब जनता पार्टी सरकार ने 1978 में सरकार बनाया, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 1978 से जब इसको लागू किया गया तो इन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा दिया। छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान रोलिंग प्लान की अवधारणा इसको दी गई। इसमें होता क्या था रोलिंग प्लान में, अभी बता रहे हैं। इसकी अवधारणा जो दिया था एशियन ड्रामा के लेखक, एशियन
ड्रामा के लेखक गुन्नार मिर्डल ने रोलिंग प्लान की अवधारणा के प्रतिपादक एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिर्डल हैं। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, लेकिन भारत में इसे लागू करने का श्रेय जो है वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष DT लकड़ावाला को दिया जाता है। इसको आप लोग लिख लें। नोट कर चुके होंगे आप लोग, इसको हम अरेस्ट करते हैं। तो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, अनवरत योजना इसको हिंदी में कहते हैं। अनवरत योजना, इसमें होता क्या था, नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण तो 1 वर्ष के लिए किया जाता था, लेकिन 1 वर्ष में जो लक्ष्य और नीति तय किए जाते थे उसमें जो हासिल होता था, बाकी जो अधूरे रह जाते थे उनको प्लस नए नीति और लक्ष्य निर्धारित करके नए साल से शुरू किया जाता था। इसीलिए इसको रोलिंग प्लान दिया गया। योजना तो 5 वर्ष की ही होती थी। तो 1978 से 1983 के लिए जो शुरू की गई थी रोलिंग प्लान, तो 1980 में जनता पार्टी का पतन हो जाता है। 80 में जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है और पुनः कांग्रेस सत्ता में आती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत फिर कांग्रेस करती है। पुनः छठी योजना का प्रारंभ कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ शुरू होती है। और इसका कार्यकाल होता है 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना पुनः शुरू होती है कांग्रेस के सत्ता में वापसी के साथ। तो इसमें क्या क्या किए गए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो इसको भी जान लीजिए। कांग्रेस ने 1971 के ही चुनाव में गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ और देश बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया था कांग्रेस ने। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा जो है
वो अमल में लाया जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कांग्रेस इंदिरा गांधी ही देती है इस नारा को, गरीबी हटाओ। तो उसमें मैंने भी आप लोगों को बताया था कल, जब फिर 5 ईयर प्लान बता रहा था कि इसमें नियोजन के नेहरूवादी मॉडल को हटा करके गांधीवादी मॉडल को लागू किया गया था और ग्रामीण विकास को समर्पित, ग्रामीण विकास की तरक्की के लिए, ग्रामीण विकास को और आगे ले जाने के लिए ग्रामीण बेरोजगारों संबंधित तमाम योजनाएं चलाई गई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनाज के बदले काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना का शुरुआत किया गया। फिर इसी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की जाती है 1975 में। तो ये सब काम किए गए थे। तो चुनाव में जो नारा गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के चुनाव के प्रचार के दौरान किया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा जो है अमल में लाया जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना से, कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब छठी योजना कांग्रेस ने शुरू की तो इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां तो नहीं किया, लेकिन वही जो ग्रामीण विकास को समर्पित योजनाएं थी वही योजनाएं चलाई गई। तो इसमें जो था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया इस योजना में, छठी योजना में, जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद शुरू होती है। और ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने और रोजगार बढ़ाने के लिए पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना से ही लागू किया जाता है। रोजगार सृजन, ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के लिए जो रोजगार को बल दिया गया वो छठी पंचवर्षीय योजना से पूरे देश में लागू किया जाता है, संपूर्ण देश में। भारत में लागू करने को। और IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEGP, जैसे कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए, छठी पंचवर्षीय योजना में। और ट्राइसेम की शुरुआत तो 1979 में हो गई थी, शुरू कर दिया था रोलिंग प्लान के दौरान। जनता पार्टी सरकार ने ट्राइसेम की शुरुआत कर दिया था उसी समय, रोलिंग प्लान के समय। तो मैं ये बता रहा था, रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है विकसित किया था किसने, प्रोफेसर गुन्नार मिल्डर ने, लेकिन DT लकड़ावाला ने को भारत में लागू करने का श्रेय जो है DT लकड़ावाला को दिया जाता है। इसको शुरू करने का श्रेय। और ट्राइसेम की शुरुआत भी इसी रोलिंग प्लान के दौरान शुरू हो गई थी, लेकिन इसको पूरे देश में कब से लागू किया जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना से, कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो ये सब कार्यक्रम चलाए गए। और इसमें क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण, छठी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, महत्वपूर्ण काम योजना आयोग के कार्यदल द्वारा
गरीबी को ऊर्जा के आधार पर, गरीबी को ऊर्जा के आधार पर पहली बार परिभाषित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 24, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र के लिए परिभाषित किया गया कि जिन व्यक्तियों की आय उनके भोजन में उन्हें 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं दे पाती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। और शहरी क्षेत्र में जिन व्यक्तियों की आय उन्हें भोजन में प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं उपलब्ध करवा पाती है तो वो शहरी गरीब माने जाएंगे। तो गरीबी को ऊर्जा के आधार पर परिभाषित करने का काम छठी पंचवर्षीय में शुरू किया गया था। गरीबी को ऊर्जा के आधार पर पहली बार परिभाषित किया गया। आधार पर पहली बार परिभाषित किया गया। ये महत्वपूर्ण काम हुआ था और इस तरीके से आपके छठी पंचवर्षीय समाप्त हो जाएगी और 12 जुलाई 1982 को 1982 में नाबार्ड की शुरुआत की गई। नाबार्ड जो ग्रामीण कृषि के लिए, ग्रामीण कृषि को तमाम तरीके के प्रोत्साहन, उन्हें तमाम तरीके की सुविधाएं और ऋण मुहैया कराने का काम करता है। तो ये इसकी स्थापना 1982 में की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब छठी पंचवर्षीय योजना के बाद हम शुरू करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं और पूछे गए। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। यह गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस के दौरान दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं रोलिंग प्लान कब से शुरू किया गया? रोलिंग प्लान, इस पर शॉर्ट नोट पूछ सकता है मेंस में कि रोलिंग प्लान क्या है, व्हाट इज द रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान शॉर्ट नोट पूछ सकता है। या रोलिंग प्लान कब से शुरू किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 2 बार प्रारंभ की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना है। एक बार तो जनता पार्टी सरकार ने 78 से 83 तक बनाई थी, लेकिन 2 साल चली वो समाप्त हो गई। 1980 से लेकर के 85 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको शुरू किया। 5 साल कांग्रेस ने इसको बखूबी पूरा किया और तमाम कार्यक्रम इसमें चलाए और संपूर्ण देश में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए तो छठी पंचवर्षीय योजना से ही चलाए गए। हालांकि गरीबी हटाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास वो कांग्रेस ने ही 5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू कर दिया था और नियोजन के नेहरूवादी मॉडल के स्थान पर गांधीवादी मॉडल को इसीलिए लागू किया गया था। अब हम शुरू करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। योजना, इसका कार्यकाल क्या है? तो छठी पंचवर्षीय योजना हो गई। हम 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके बारे में कुछ डिटेल में बताना है, तो इसलिए आज न शुरू करके इसको कल शुरू करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon.